प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 10 जनवरी 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मनरेगा में किए बदलाव के विरोध में कांग्रेस चलाएगी प्रदेशव्यापी आंदोलन, 10 जनवरी से होगी शुरुआत। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की जगह विकसित भारत जी राम जी ग्रामीण अधिनियम लागू करने के विरोध में कांग्रेस प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाएगी। इसकी शुरुआत 10 जनवरी से की जाएगी। राजपुर रोड स्थित एक होटल में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में राजनीतिक मामले समिति की बैठक में मनरेगा में किए गए बदलाव के विरोध में प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया है। शैलजा ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश में मनरेगा योजना में किए गए बदलाव का विरोध करने का फैसला लिया है। दून समेत 6 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी, फिलहाल 14 तक बारिश और बर्फबारी की संभावना नहीं। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी की बेरुखी का सीधा असर तापमान पर पड़ने लगा है। बारिश बर्फबारी न होने से प्रदेश भर में सूखी ठंड परेशान कर रही है। पर्वतीय इलाकों में शीतलहर और पाला तो मैदानी इलाकों में कोहरे ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 9 जनवरी को भी प्रदेश के मैदानी जिले देहरादून, उधम सिंह नगर व हरिद्वार समेत नैनीताल, चंपावत और पौड़ी में घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में दिन के समय धूप खिलने से ठंड से थोड़ा राहत मिल रही है, लेकिन सूखी ठंड से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद कम है। केदारनाथ यात्रा होगी आसान, सोनप्रयाग से चौमासी के बीच बनेगी 7 किलोमीटर लंबी टनल। बाबा केदार के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए धाम तक पहुंचने के लिए डबल कनेक्टिविटी की कवायद शुरू कर दी गई। इसके तहत कालीमठ के पास चौमासी से सोनप्रयाग तक सुरंग बनाने की योजना है। केंद्र सरकार ने केदारनाथ यात्रा को सरल बनाने के लिए सोनप्रयाग से धाम तक रोपवे की योजना बनाई है। वर्तमान में इसके सर्वे और अलाइनमेंट का काम जारी है। इस परियोजना के 4 से 5 साल में धरातल पर उतरने की उम्मीद है। लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी सुधारने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही हैं। महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 1.20 करोड़ रुपए हड़पे, साइबर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। रुद्रपुर में डिजिटल अरेस्ट के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। साइबर ठगों ने बैंक खाते में लिमिट से अधिक ट्रांजैक्शन होने का हवाला देकर महिला को धमकाया। इसके बाद उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर 1.20 करोड़ रुपए हड़प लिए। साइबर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अल्मोड़ा निवासी एक महिला ने साइबर पुलिस को बताया कि वो एक आश्रम से जुड़ी है। बीते 11 दिसंबर को उनके व्हाट्सएप पर अनजान कॉल आया, जिसने खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अधिकारी बताया। कहा कि उनके खाते में 5,000 से अधिक ट्रांजैक्शन से पैसे डाले गए। जिन लोगों ने पैसे डाले उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इससे महिला घबरा गई। अंकिता के माता पिता की बातों पर सरकार जल्द लेगी निर्णय, सीएम ने कहा कानूनी पहलुओं पर विचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अंकिता भंडारी के माता पिता ने मुलाकात के दौरान कुछ बातें उनके समक्ष रखी हैं, जिस पर सरकार जल्दी ही निर्णय लेगी। सरकार के स्तर पर लिए जाने वाले निर्णय के लिए कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। जिला देहरादून के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बहन व बेटी की हत्या का मामला संवेदनशील है। माता पिता को सबसे ज्यादा कष्ट हुआ कि उनकी बेटी गई। पहले से ही मेरा मानना था कि अंकिता के माता पिता जिस भी जांच के लिए कहें सरकार उसके लिए तैयार है। मुलाकात के दौरान माता पिता ने कुछ बातें बताईं। उनकी बातों पर सरकार जल्द ही निर्णय लेगी। उत्तराखंड के हर जिले में विकसित होंगे 2 टूरिज्म विलेज, होम स्टे और एडवेंचर टूरिज्म पर फोकस। उत्तराखंड के हर जिले में 2 पर्यटन ग्राम अब मॉडल टूरिज्म विलेज के रूप में विकसित किए जाएंगे। ग्रामीण पर्यटन के विकास को पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय में हुई टास्क फोर्स की बैठक में सचिव पर्यटन धीरज सिंह गर्ब्याल ने निर्देश दिए। उन्होंने जल्द से जल्द पर्यटन ग्रामों का चयन करने के निर्देश दिए। सचिव पर्यटन ने कहा कि हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स बनाई जाए। इससे ग्रामीण विकास, आयुष उद्यान, कृषि, सगंध पौधा केंद्र, पंचायती राज प्रशिक्षण व सेवा योजन समेत अन्य विभागों को भी शामिल किया जाए। प्रेरक पहल, बच्चों की बगिया में रोपे बदलाव के पौधे। एएन झा इंटर कॉलेज के 2 एकड़ जमीन में 300 पौधे लगाए।
रुद्रपुर के ए.एन. झा इंटर कॉलेज परिसर में अब आम, लीची और अमरूद आदि फल नजर आएंगी। बीते दिनों यहां 2 एकड़ में करीब 300 पौधे लगाए गए हैं। अब विद्यार्थियों को बिना रसायन वाले पौष्टिक फल मिलेंगे और वो फल उत्पादन का ज्ञान लेकर बागवानी कर पाएंगी। सरकारी स्कूल का नाम सुनते ही एक बार जहन में बिगड़े हालात और दुर्दशा के शिकार विद्यालयों की तस्वीर उभरती है, लेकिन पिछले 2.5 साल में एक प्रधानाचार्य ने अपने शिक्षकों की टीम के साथ स्कूल में कई बदलाव किए और बच्चों के जीवन में आने वाली परेशानियों से निकलने का जज्बा सिखाया। नैनीताल वन प्रभाग और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड एसटीएफ और नैनीताल वन प्रभाग की वन विभाग की टीम ने बड़ा खुलासा किया, जहां लेपर्ड के 2 खाल और भारी मात्रा में गुलदार की हड्डियों के साथ एक वन्यजीव तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। डीएफओ नैनीताल आकाश गंगवार ने बताया कि सुखबीर की सूचना पर एसटीएफ और वन विभाग की टीम ने नैनीताल के पंगोट क्षेत्र से एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिससे कब्जे से लेपर्ड की 2 खाल बरामद की गई, जिनकी लंबाई 6 से 7 फीट के आसपास है, जबकि हड्डियों का वजन करीब 4.5 किलो। एसटीएफ और नैनीताल वन प्रभाग व नैनीताल पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन में शुक्रवार को नगरपालिका नैनीताल रेंज क्षेत्र से वन्य जीव तस्कर महेश सिंह कपकोटी पुत्र स्वर्गीय जसवंत सिंह निवासी कपकोट थाना कपकोट जिला बागेश्वर को 2 लेपर्ड की खाल व हड्डियों के साथ गिरफ्तार किया है। यूट्यूबर ज्योति अधिकारी के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज। रुद्रपुर में यूट्यूबर ज्योति अधिकारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हल्द्वानी के मुखानी थाने के बाद अब रुद्रपुर कोतवाली में ज्योति के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने समेत कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई। किच्छा रोड बिगवाड़ा निवासी ममता त्रिपाठी ने पुलिस को बताया कि वो राज्य की स्थानीय संस्कृति और भगवान और देवी देवताओं पर आस्था रखती है। सोशल मीडिया में प्रसारित हो रहे विभिन्न वीडियो के माध्यम से जानकारी में आया कि ज्योति अधिकारी निवासी हरिपुर, लालमणि, किशनपुर, घुड़दौड़ा, हल्द्वानी पब्लिक प्लेस पर एक दराती को लहराते हुए राज्य की महिलाओं, संस्कृति और देवी देवताओं पर बेहद अपमानजनक टिप्पणी और भद्दी भाषा का प्रयोग किया। गांव लौटे प्रवासियों ने जगाई कामयाबी की नई उम्मीद, आजीविका के लिए स्वरोजगार अपनाया। रोजगार व कारोबार के लिए गांव से पलायन कर देश विदेश जा रहे प्रवासी उत्तराखंडी लौटकर गांव में कामयाबी की नई उम्मीद जगा रहे हैं। प्रवासियों ने अपने अनुभवों के आधार पर आजीविका के लिए स्वरोजगार को अपनाया। रिवर्स पलायन करने वाले प्रवासियों ने कृषि और बागवानी क्षेत्र में 39% आर्थिक व्यवसाय शुरू किया है। देहरादून के घंटाघर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अवैध मजार को किया ध्वस्त। राजधानी देहरादून से अहम खबर सामने आ रही है, जहां स्थित घंटाघर के पास एचएनबी कॉम्प्लेक्स में बने अवैध मजार को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की, मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। मिली जानकारी के अनुसार देहरादून में देर रात अवैध मजार को हटाया गया। बुलडोजर की मदद से अवैध मजार को ध्वस्त कर सरकारी जमीन मुक्त की गई। बैरक में पंखे से लटका मिला चंपावत का जीआरपी जवान। उत्तराखंड के चंपावत में रेलवे पुलिस में होमगार्ड के पद पर तैनात एक जवान का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बैरक के कमरे में फंदे से लटका मिला। मृतक की पहचान सिमल टुकरा बाराकोट निवासी 27 वर्षीय प्रकाश सिंह बोहरा पुत्र नारायण सिंह के रूप में हुई। रुद्रपुर की टायर फैक्ट्री में भीषण आग, सैकड़ों टायर जले, बिल्डिंग भी ढह गई। रुद्रपुर में 3 पानी के पास टायर की फैक्ट्री और गोदाम में आग धधक गई। आग से सैकड़ों टायर जलकर राख हुए, वहीं बिल्डिंग ध्वस्त हुई। दमकल टीम ने आग पर काबू पा लिया। कनकपुर निवासी गुरप्रीत सिंह की बसंत विहार 3 पानी के पास भदईपुरा में गुरप्रीत इंटरप्राइजेस के नाम से टायर्स की फैक्ट्री और गोदाम है। बृहस्पतिवार की रात वो गोदाम बंद कर अपने घर चले गए। शुक्रवार सुबह 7 बजे के आसपास फैक्ट्री और गोदाम से लोगों को धुआं निकलता दिखाई दिया। उन्होंने इसकी जानकारी गुरप्रीत सिंह और दमकल विभाग को। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।